भाभी। अरे भाई क्यों दरवाजा पीट रहे हो? देख नहीं रहे कि ताला लगा हुआ है? वकार साहब तो इस्लामाबाद गए हुए हैं। भाभी जब घर में अकेली होती हैं तो वो ताला लगा के रखती हैं। आप वकार के भाई हैं ना? मैंने अक्सर आपको यहाँ आते जाते देखा है। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। अरे भाई मैं इस चाली का सबसे मशहूर आदमी हूँ। बच्चा बूढ़ा जवान सभी मुझे जानते हैं। लगता है कुछ परेशान हो। परेशानी की बात है, वकार भाई का इस्लामाबाद से फोन आया था कि जाके भाभी की खैरियत लूं। वो मुसलसल भाभी को फोन कर रहे हैं, मगर भाभी फोन रिसीव ही नहीं कर रही। ये तो वाकई बड़ी तशवीश की बात है। मैं तो कहता हूँ आप लॉक तोड़ दीजिए। भाभी, ये क्या हो गया? भाभी, डॉक्टर साहब देखिए ना। अरे ये तो मर चुकी है। क्या? हाँ, क्या? ये मर चुकी है भाई। ये भाभी, मर चुकी है भाई। भाभी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजो। तमाम शवाहिद इकट्ठे। तो क्या मकतूला घर में अकेली थी? जी हाँ, ये मेरी भाभी थी। इनका नाम आमरा है। मेरे बड़े भाई 4 दिनों के लिए इस्लामाबाद गए। कल रात उनका फोन आया कि भाभी ना तो मोबाइल रिसीव कर रही है ना लैंडलाइन। तो तुम घर जाके खैरियत मालूम कर लो। तो आपने मकतूला के देवर की घर का ताला तोड़ने में हेल्प की थी? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये तो मेरा फर्ज था। फर्ज? इफ्तिखार ने बताया कि आप घर के सामने ही रहते हैं, तो आपने किसी को आते जाते नहीं देखा? कोई आवाज नहीं सुनी? जी इंस्पेक्टर साहब, मैंने देखा भी और सुना भी। कोई शाम 7:30-8 बजे का टाइम था। मैंने एक निस्वानी चीख की आवाज़ सुनी। चीख की आवाज़ तो मैंने भी सुनी थी इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो अपनी आमरा की चीख है। फिर मैंने सोचा डॉक्टर है ना BBC न्यूज़, चलो उसी से पूछ लूँगी सब कुछ। अरे आप चुप करें, आपसे किसी ने कहा है बात करने को? मैं बता रहा हूँ ना इंस्पेक्टर साहब को। अभी मैं ये तायुन कर ही रहा था कि आवाज़ किस तरफ से आई है, क्योंकि दूसरी चीख की आवाज़ नहीं आई थी। एकदम मेरी नज़र पड़ी आमरा के घर के दरवाजे पर। कोई अजनबी कोई कागज चिपका रहा था। मैं तुमसे मिलने आया था जैसा कि तय था, लेकिन तुमने दरवाजा ही नहीं खोला। तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रही। ठीक है, पीर को ऑफिस से मुलाकात होगी। ताहिर आलम। ये ताहिर आलम कौन है? खैर इसका तो पता लगा लेंगे। मकतूला कहीं जॉब करती थी क्या? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, अभी 2 माह पहले उसने एक एड एजेंसी में काम शुरू किया था। आप कुछ पस मंजर बताएंगे कि आपकी वाइफ आपकी रिश्तेदार थी या गैरों में शादी की? आमरम से मेरी 1.5 साल पहले ही शादी हुई थी। हमरा के वालिदैन भी दुबई में ही रहते हैं। चले हट, चल। हाल ही में उसने एक एड एजेंसी में बतौर कॉपीराइटर जॉब स्टार्ट की थी। हालांकि हमारे खानदान में इससे पहले किसी औरत ने जॉब नहीं की थी, लेकिन उसकी जिद थी। वकार, तुम तो आज इस्लामाबाद और कल लाहौर। मैं कब तक घर में पड़ी पड़ी दीवारों से बातें करती रहूँगी? मुझे भी कोई मसरूफियत चाहिए। मुझे जॉब करने दो प्लीज़। तुम्हें मसरूफियत ही चाहिए ना? मोहल्ले का कोई स्कूल ज्वाइन कर लो। स्कूल टीचिंग? यार ये तो बहुत ही बोर काम है।
तुम्हें पता है ना मुझे लिखने का शौक है। एक एड एजेंसी में कॉपीराइटर की जॉब निकली है और मुझे पूरा यकीन है कि ये जॉब मुझे मिल सकती है। एड एजेंसी, पता है वहाँ का माहौल कैसा होता है? जैसा भी माहौल हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अरे आमरा, मेरे घर नमक खत्म हो गया। नमक है तेरे पास? नहीं बाजी, नमक तो नहीं है घर में। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? तुम इंसिस्ट कर रही हो जॉब के लिए और मैं तुम्हें मना कर रहा था। देखो, जैसा भी माहौल हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। बस अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं कॉपीराइटर बनकर रहूँगी। आपकी किसी से कोई दुश्मनी? इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास तो दोस्ती के लिए टाइम नहीं था, दुश्मनियाँ कहाँ से पालेंगे? और फिर आमरा तो खुद यहाँ नहीं थी, दुबई से आई थी, वो तो किसी को जानती भी नहीं थी। अरे भैया, वकार भाई को क्या परेशान कर रहे हो? ये बताओ कि कातिल कब पकड़े जाएंगे? मिल जाएंगे, बहुत जल्द मिल जाएंगे। तफ्तीश कर रहे हैं ना, या भेजो लेडीज पुलिस तुम्हारे पास? अच्छा ये बताइए आप, क्या आप अपनी मकतूला के कुलीग ताहिर आलम को जानते हैं? ताहिर आलम? ये कौन है? ताहिर साहब तो आमरा के पीछे बहुत अरसे से पड़े हुए थे, ये सारा दफ्तर जानता है। योर ऑनर, ये डॉक्टर सलमान है, ये मकतूला आमरा के पड़ोसी हैं। इन्होंने 18 सितंबर यानी वारदात की शाम मुल्जिम ताहिर को मकतूला के घर के बाहर मशकूक हरकतें करते हुए देखा। सलमान साहब, आप अदालत को क्या बताना चाहेंगे? पोस्टमार्टम के 4 तरीक़ेकार हैं: फॉरेंसिक ऑटोप्सी, हॉस्पिटल ऑटोप्सी, मिनी ऑटोप्सी और साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। कत्ल की तफ्तीश में फॉरेंसिक ऑटोप्सी की जाती है, जिसमें मरने वाले की शनाख्त, मौत का सबब, वक्त, तरीक़ेकार और इस बात का तयन किया जाता है कि मौत किन हालात में वाक़ हुई। उस शाम में अपने कामकाज में मसरूफ था कि मैंने एक निस्वानी चीख की आवाज़ सुनी। मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर मैंने सुना कि भगदड़ सी मची हुई है बाहर। मैं बदहवासी के आलम में नंगे पैरी घर से बाहर निकल खड़ा हुआ। मेरी नज़र अचानक आमरा के घर के दरवाजे पर पड़ी तो मैंने देखा कि वहाँ कोई शख्स कोई कागज़ चिपकाने की कोशिश कर रहा है। मेरे आवाज़ देने पर वो फरार हो गया। जज साहब, मैंने इसे पहचान लिया है। मुझे पूरा यकीन है कि यही वो शख्स है, और मैं तो इसकी गाड़ी को भी पहचान सकता हूँ जिसमें ये अक्सर आया जाया करता था। योर ऑनर, पॉइंट की बात तो यह है कि ये गवाह यानी इस गवाह ने पुलिस को जो इब्तिदाई बयान दिया था उसमें इसने कहा था कि मैंने एक शख्स को भागते हुए देखा और अंधेरे फैलने की वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख सका। और अब ये साहब बड़े वसूख से कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे क्लाइंट को शनाख्त कर लिया है। इसका मतलब तो यह है कि इस्तिगासा झूठी गवाहियों का सहारा लेकर मेरे क्लाइंट को मुल्जिम साबित करना चाहती है। पुलिस की तफ्तीश ने यह बात भी जाहिर कर दी है कि कत्ल की इस वारदात का मुहरिक भी मुल्जिम ताहिर के पास मौजूद था। योर ऑनर, मकतूला आमरा ने जब से ऑफिस ज्वाइन किया था, मुल्जिम उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। और तो और मकतूला के सेल फोन पर भी ये धमकी आमेज मैसेजेस भेजता था। मुल्जिम को जब इस बात का इल्म हुआ कि मकतूला का शौहर घर पर मौजूद नहीं, शहर से बाहर है। सर, अगर ये मकतूला के घर किसी नेक नीयत से गया होता तो घर के मेन दरवाजे से घंटी बजाकर दाखिल होता। ये तो मकतूला के घर की खिड़की तोड़कर घर में दाखिल हुआ और मकतूला को कत्ल कर दिया। मेरे क्लाइंट का कसूर सिर्फ इतना है कि वो उस दिन आमरा यानी मकतूला से मिलने उसके घर गए। अगर मेरे क्लाइंट कातिल होते तो क्या वो अपने हाथ का लिखा हुआ खत वहां छोड़कर आते? पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिम निहायत होशियार है। इसने बहुत चालाकी से इस रुक्के को भी अपने प्लान का हिस्सा बनाया है। सर, अगर ये वाकई में सिर्फ मुलाकात की गर्ज से गया था और वारदात की गर्ज से नहीं गया था
तो फिर ये वहां से घबराकर क्यों फरार हुए? योर ऑनर, पुलिस की अब तक की तफ्तीश हमें मुल्जिम के बारे में क्या बताती है, इसके लिए मैं चाहूंगी कि मैं इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कचहरे में बुलवाऊं। इजाजत है। योर ऑनर, जाए वारदात में मिलने वाले रुके से मुल्जिम की निशानदेही हुई तो हम उस ऑफिस गए जहां वो दोनों काम करते थे। तार साहब अक्सर आमरा को लंच पे ऑफिस से बाहर लेकर जाते थे। जिस शाम आमरा का मर्डर हुआ उसी शाम आप उससे मिलने उसके घर गए थे? जी सर, मैं गया था उसके घर। दरअसल मैं और आमरा एक कैंपेन पे काम कर रहे थे। नहीं तो आमरा एक जूनियर कॉपी राइटर थी और इतनी जूनियर लेवल पे वो किसी आर्ट डायरेक्टर के साथ किसी कैंपेन पे कैसे काम कर सकते? आमरा की मुझे उस शाम कॉल आई थी कि उसकी तबीयत कुछ ख़राब है, तो जो भी आर्ट वर्क है मैं उसके घर लेकर आ जाऊँ। और ये तो बिल्कुल अनयूजुअल बात है कि एक आर्ट डायरेक्टर एक जूनियर कॉपी राइटर के घर ऑफिस का काम लेकर जाए। मैं आमरा के घर गया था, मैंने डोरबेल भी बजाई लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। ये ऑनर, सिर्फ यही नहीं, मुल्जिम और मकतूला के टेलीफोन रिकॉर्ड से इस बात का ही पता चला कि तकरीबन 1 माह से इन दोनों के पैगामात का तबादला चल रहा था। आमरा, तुमने मुझ पर जादू कर दिया है। मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। शादीशुदा हूँ। आपको मेरे बारे में इस तरह नहीं सोचना चाहिए। तो क्यों बढ़ाया मेरा हौसला? क्यों जाती हो मेरे साथ लंच पर? मैं तो आपको अच्छा कोलीग समझती हूँ। मैं समझती हूँ आपके साथ ज़्यादा वक्त गुजारूंगी तो मुझे एडवर्टाइजिंग के बारे में मेरी नॉलेज में इजाफा होगा। देखो आमरा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम वकार से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं ऑफिस आना ही छोड़ दूँगी। मैं तुमसे रूबरू मिलना चाहता हूँ। जिस दिन तुम्हारा शौहर घर पे नहीं होगा मैं आऊंगा। ये ऑनर, जब मकतूला ने मुल्जिम की बात मानने से इनकार कर दिया तो ये तैश में आ गया और इसने उससे कत्ल कर दिया। जनाबे वाला, मैं इंस्पेक्टर साहब से कुछ सवालात करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत। इंस्पेक्टर साहब, जो एफआईआर आपको तफ्तीश के लिए मिली उसमें जाए वारदात पर मिलने वाले फुटप्रिंट का जिक्र है और इस अदालत में उस फुटप्रिंट का जिक्र सिरे ही से नहीं हो रहा। आप ये बताएं कि वो फुटप्रिंट मेरे क्लाइंट से मैच हुआ? जी नहीं। जिस खिड़की से कातिल घर में दाखिल हुआ उस खिड़की पर मेरे क्लाइंट के फिंगर के निशानात मौजूद हैं? जी नहीं। क्या घर के अंदर मेरे क्लाइंट के फिंगरप्रिंट्स या घर के अंदर को ऐसे निशानात मिले जो मेरे क्लाइंट के खिलाफ सबूत फराहम करते हैं? जाए वारदात से मेन गेट पे इसके फिंगरप्रिंट मिले। जाए वारदात पर मौजूद एनी गवाह ने इसको शनाख्त किया है और मौका वारदात से बदहवासी में इसका फरार होना मशकूक है और मकतूला के फोन पे इसके काफी मैसेजेस हैं। और आपको क्या सबूत चाहिए? योर ऑनर, मरकजी दरवाजे पर मेरे क्लाइंट के निशानात मौजूद हैं। वो इसलिए कि उन्होंने खुद बताया है कि मैं मकतूला से मिलने उनके घर गया था। मैंने नॉक की, मैंने दस्तक की। जब दरवाजे पर मैंने ताला देखा तो रुका लिख के चला आया। इनके फरिश्तों को भी पता नहीं था कि मकतूला अंदर कत्ल हो चुकी है। इस तगासा ने तो फुटप्रिंट को नजरअंदाज ही कर दिया और यह भी बताने से कासिर है कि मेरा क्लाइंट बंद दरवाजे से घर में दाखिल कैसे हुआ। वकील साहब, पुलिस और इस्तखासा ने अदालत के सामने ये बात एक्सप्लेन की है कि आपका क्लाइंट घर के अंदर मकतूला के घर की खिड़की तोड़कर दाखिल हुआ था। योर ऑनर, पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक और हमारे गवाह डॉक्टर सलमान के बयान के मुताबिक मुल्जिम ताहिर की गाड़ी अक्सर मकतूला के घर के बाहर देखी गई। योर ऑनर, पुलिस और इस्तखासा ने जाए वारदात से मिलने वाले खून आलूद फुटप्रिंट को इग्नोर नहीं किया। वो अभी तक तफ्तीश का हिस्सा है। और सर, क्योंकि हमारी मालूमात के मुताबिक मुल्जिम मकतूला के घर की रैकी करता रहा था, इसलिए इसके इल्म में था कि मकतूला के घर में दाखिल होने के लिए एक दूसरा रास्ता भी है।
सर, अब तक की तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिम के पास ही ये वारदात करने का मुहरिक था और इस मुहरिक की निशानदेही मुल्जिम के अपने भेजे हुए धमकी आमेज मैसेजेस हैं। जनाबे वाला, जहां तक बात है मोबाइल फोन रिकॉर्ड की, तो इसे हरासमेंट नहीं कहा जा सकता। हाँ, मेरे क्लाइंट मकतूला से शादी करना चाहते थे, उसे पसंद करते थे। अगर मकतूला इन्हें नापसंद करती तो HR में इनकी कंप्लेंट कर सकती थी, मगर मकतूला ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने मेरे क्लाइंट की किसी बात को नजरअंदाज नहीं किया। अब लंच में तो कोई ऐसे ही नहीं चला जाता है योर ऑनर, और तो और वो मेरे क्लाइंट के तहाइफ को खुशदिली से कबूल भी करती थी। जनाबे वाला, इस तगासा का कोई भी गवाह या कोई भी सबूत इनको गुनाहगार साबित नहीं कर रहा, तो मेरी अदालत से दरखास्त है, गुजारिश है कि मेरे क्लाइंट को जमानत पर रिहा किया जाए। ये अदालत वकील सफाई की दरखास्त कबूल करते हुए मुल्जिम ताहिर आलम को मुबलिक 5 लाख रुपए की मचल के जमा कराने के बाद जमानत पर रिहा करने का हुक्म देती है। उसके साथ साथ अदालत इस तकासा को भी इस बात की तंबीह करती है कि वो इस केस से मुताल्लिक मजीद शवाहिद इकट्ठे करें और उनकी तमाम तर रिपोर्ट अगली पेशी पर अदालत में पेश करें। इस केस की समाअत मुलतवी की जाती है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुज़श्ता साल सिर्फ कराची में 2909 अफराद का कत्ल हुआ। इनमें 134 अफराद जाती दुश्मनी की बिना पर, जबकि 107 अफराद डकैती में मज़ाहमत की बिना पर जान से गए। 36 अफराद नामालूम गोली का निशाना बने। कुछ अर्सा पहले ही तो मेरी तुमसे शादी हुई थी। कभी सोचा भी नहीं था मैंने कि तुम मुझे इस तरह छोड़कर चले जाओ। अकेला रह गया हूँ। अरे ओ डॉक्टर साहब, ये कैसी दवाइयाँ दी है तूने मेरी लौंडिया को? फिर से खसरा निकल आया बेचारी को। अरे झूठ मत बोलो, मेरे सामने तुम जमील मेडिकल स्टोर वाले से दवा लेकर आई थी। और ये मत भूलो, मुझे इस पूरी चाली की सबकी खबर रहती है, कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। अरे बड़े आए महल्ले के BBC, महल्ले में कत्ल हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। अरे तो बताया किसने था पुलिस को कि आमरा के घर से कौन बाहर निकला है? हैं? मेरे ही कहने से ये केस ओपन हुआ है। बड़े आए, खुद को डॉक्टर जुम्मा खान समझने वाले। आयो साहब, आप लोगों ने अदालत में सुबकी करा दी। आपके गवाह ने तो जाके अदालत में बयान ही बदल दिया। पहले उसने इब्तदाई तफ्तीश में ये बताया था कि उसने मुल्जिम की शक्ल नहीं देखी थी, सिर्फ मुल्जिम की गाड़ी देखी थी। और आज अदालत में जाके कहता है कि उसने मुल्जिम को भी देखा, उसको शनाख्त भी कर लिया, उसने मुल्जिम को आवाज भी दी थी जाए वारदात के बाहर, उसके पीछे दौड़ा भी था। कहानी बदल दी उसने तो। मैडम, मुझे तो ये डॉक्टर सलमान जो है ना, बेवकूफ सा आदमी लगता है और फजूल बोलता है और बहुत ज्यादा ही बोलता रहता है। पता नहीं कैसा अजीब शख्स है। तो फिर इतने अनरिलायबल इंसान को गवाह बनाने की क्या जरूरत थी? अपना केस ही हम लोगों ने कमजोर किया है ना। तो सही कह रहे मैडम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैडम, आप ऑफिस में नहीं थी, वकार साहब आए थे, बहुत गुस्से में थे और आपके बारे में पूछ रहे थे। क्यों गुस्से में क्यों थे? वो कह रहे थे कि उनकी वाइफ की अदालत में किरदार कशी की गई है और उनकी बीवी का कातिल भी जमानत पे रिहा हो गया। और वो ये भी कह रहे थे कि अगर आप लोगों से सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो क्या वो अपने एंड पे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करें। चलिए, अब मुद्दई को भी हम पर एतबार नहीं रहा। मैडम, काम इतना है, नफरी कम है, इतने ज्यादा केसेस है। अगर हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो इस केस में यहीं बैठे इन्वेस्टिगेशन तो करें, इसी केस की करें ना हम लोग यहाँ पे बैठ के।
चले, मुद्दई है, परेशान है बेचारा, उसकी बीवी कत्ल हो गई है। मुझे कॉल करनी थी उनको, आज मेरे पास नंबर नहीं है। नंबर बताओ। वो जाते हुए कार्ड देके गए। 2 नंबर्स हैं इस पे तो। अजीब निज़ाम है हमारे मुल्क का। पुलिस ठीक से काम नहीं करती और अदालतें मुजरिमों को छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। लोग कत्ल हो जाते हैं, अब कातिल आज़ाद घूमते रहते हैं। अब आमरा के कातिल को देखो, एक ही पेशी में जमानत मिल गई। भाई मायूसी गुनाह है, अब अल्लाह पर यकीन रखें। भाभी का खून रायगा नहीं जाएगा। शहरोज, जाए वारदात से पुलिस ने जो इब्तदाई तफ्तीश में शवाहिद जमा किए थे, उनमें मुझे ये अखबार बहुत ऑड लग रहा था। पहले दिन से मैं सोच रही थी कि ये क्यों उठाया गया है, और फिर पुलिस ने और हम सब ने इसको इग्नोर कर दिया। आज मैं इस अखबार को डिटेल से पढ़ रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि इस अखबार का तो इस वारदात से बहुत गहरा ताल्लुक है। पता नहीं हमने क्यों नहीं पहले नोटिस किया। मैडम, मैंने भी 2 दफ़ा इंस्पेक्टर साहब को इस अखबार के बारे में पॉइंट आउट कराया था, तो वो ये कह रहे थे कि जाए वारदात से मिलने वाला हर एविडेंस इम्पोर्टेंट नहीं होता। इस अखबार को उन्होंने गैर ज़रूरी और गैर अहम करार दे दिया था। नहीं शहरोज, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट एविडेंस है, इसको तो फॉलो अप करना चाहिए। सवाल ही ये उठता है कि ये अखबार जाए वारदात पर कैसे पहुंचा। दूसरा, 2 सेलफोन नंबर्स हैं, उनका जरा CDR निकलवा के दे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो मैडम, बहुत अहम केस हल हो गया है। आमरा कत्ल का मुलजिम पकड़ लिया है। क्या? कौन है? मैडम, आपको याद होगा ना, आपने पिछली दफा कहा था कि डॉक्टर सलमान मशकूक किरदार सा लगता है। बस उसी टाइम मेरे दिमाग के अंदर बत्ती जल गई, और जब तफ्तीश की तो मैं तो चीख सुनकर बदहवास होकर नंगे पैरी घर से बाहर निकल पड़ा था। खिड़की तोड़ी तो घर के अंदर दाखिल हुआ, और मैंने दरवाजा खोला तो कमरे में सामने आमरा की लाश पड़ी हुई थी, लेकिन कमरे में खून की बू इतनी ज्यादा थी कि मुझे ख्याल आने लगे और चक्कर महसूस होने लगे। मैं फौरन वॉशरूम की तरफ भागा और मैंने कै करी। वापस आया, मैंने आमरा को चेक किया तो वो मर चुकी थी। मैडम, जाए वकू से वॉशरूम से फुटप्रिंट मिले थे ना, वो डॉक्टर सलमान से मैच कर गए हैं। मगर वो अभी भी कबूल नहीं कर रहा अपना जुर्म। बस मैडम, यही तो, इकरार ही तो नहीं कर रहा है। वो तो कहता है कि इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैं फौरन ही वहां से निकल गया था। हाँ। सारा झूठ बोल रहा है ये डॉक्टर। मैडम, जब इसके बयान की तस्दीक के लिए मैं मोहल्ले में गया तो वहां तो उल्टा ही मसला पता चला कि इसकी बीवी तो कब से इससे अलहदगी इख्तियार करके मैं जाके बैठी हुई। इंस्पेक्टर साहब, वो डॉक्टर झूठ बोल रहा है। उसकी बीवी उस दिन घर पे कहाँ थी? अरे वो तो 3 महीने से अपने महके गई हुई है। वो डॉक्टर ही होगा जो उसके घर घुसा होगा। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से तो उसकी बीवी छोड़कर चली गई उसको। लोगों ने तो यही बताया है ना कि कानों का कच्चा है, डरपोक है। आपके ख्याल में ऐसा शख्स इतनी हिम्मत रख सकता है कि इतनी बड़ी वारदात कर जाए? चले, गुड डेवलपमेंट, इसको भी हम देखते हैं, लेकिन कुछ एंगल से हम भी इस केस को देख रहे थे और कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं। एक तो जाए वारदात से मिलने वाला ये अखबार है जिसके बारे में अभी शेरवो से डिस्कस कर रही थी, उसको देख लेते हैं। और दूसरा, ये 2 सेलफोन नंबर्स हैं, इनका CDR हमें निकलवाना है। और इन सवालों के जब हमें जवाब मिल जाएंगे तो हो सकता है हमें मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करनी पड़े। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में कत्ल के जुर्म की नफ्सियाती वजूहात का ब्रेकडाउन जाहिर करता है कि हमारे मुल्क में ज्यादातर कत्ल आम सी वजूहात के बिना पर होते हैं, जिनमें जाती इख्तलाफ, दुश्मनी और जायदाद जैसे मसाइल वजह कत्ल बनते हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर कत्ल की वारदातों में गन इस्तेमाल होती है, जिससे जाहिर होता है कि हमारे मुल्क में असलहे तक रसाई किस कदर आसान है। योर ऑनर,
ऑनर, इस केस की तफ्तीश के दौरान हमें बहुत से सेटबैक्स का सामना करना पड़ा। इब्तदाई तफ्तीश में जो सोल सस्पेक्ट मुल्जिम ताहिर उभर कर सामने आया था, जिसके पास ये कत्ल करने का मुहरिक भी था, जिसकी जाए वारदात से मौजूदगी के शवाहिद भी मिले और एक गवाह भी मिला, उसके बावजूद जाए वारदात से मिलने वाले फॉरेंसिक एविडेंस मुल्जिम ताहिर के साथ मैच नहीं करते थे। और फिर इस तफ्तीश में जो गवाह सामने आए, डॉक्टर सलमान, इनके बदलते हुए बयानात इन्हें दायरे शक में ले आए। और फिर जाए वारदात से मिलने वाला खून आलूद फुटप्रिंट मुल्जिम डॉक्टर सलमान के फुटप्रिंट से मैच कर गया। लेकिन पुलिस और प्रोसिक्यूशन इस बात पर गौर व फिक्र कर रही थी कि मुल्जिम डॉक्टर सलमान के पास ये कत्ल करने का मुहरिक नहीं था और ना ही ये कत्ल करने की हिम्मत। योर ऑनर, मुल्जिम ताहिर ने बताया था कि जब वो मकतूला के घर के बाहर थे तो उन्होंने कोई टूटी हुई खिड़की नहीं देखी थी और मरकजी दरवाजा बंद था। जहां हमने सोचा था कि मकतूला के घर की टूटी हुई खिड़की असल में फोर्स्ड एंट्री का एविडेंस है, जबकि ये मालूम हुआ कि ये खिड़की कातिल ने नहीं बल्कि डॉक्टर सलमान ने तोड़ी थी। योर ऑनर, 3 चीजें वाज़े तौर पर सामने आईं। एक, घर का मरकजी दरवाजा लॉक था। दूसरा, खिड़की कातिल ने नहीं बल्कि डॉक्टर सलमान ने तोड़ी थी। और तीसरा, घर में दाखिल होने के लिए एक अकबी दरवाजा भी था जिसकी चाबी बिल्डिंग के मकीनों के पास मौजूद थी और वो दरवाजा भी वारदात के रोज, वारदात के वक्त लॉक था। योर ऑनर, हम इसी शशोपंच में पड़े थे कि आखिर कातिल किस रास्ते से मकतूला के घर में दाखिल हुआ, कत्ल की वारदात की और फिर कैसे फरार हुआ। योर ऑनर, इब्तदाई तफ्तीश के दौरान एक और अहम एविडेंस भी सामने आया था जो केस प्रॉपर्टी का हिस्सा तो जरूर बना, लेकिन तफ्तीश के दौरान उसका ज्यादा जिक्र नहीं किया गया क्योंकि उसकी अहमियत तब तक वाज़े नहीं थी। योर ऑनर, इससे पहले कि मैं इस एविडेंस की अहमियत अदालत के सामने बयान करूं, मैं मकतूला के शोहर वकार साहब को कटहरे में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। मैं अदालत के सामने वकार साहब आपके भी इल्म में इजाफा करूं कि जाए वारदात से मिलने वाला ये न्यूज़पेपर इतनी अहमियत का हामिल क्यों है। असल में ये न्यूज़पेपर इस्लामाबाद से शाया हुआ, ये इस्लामाबाद की पब्लिकेशन है और कराची की नहीं। वारदात के रोज आप भी गालिबन इस्लामाबाद में थे ना? जी हाँ, लेकिन आप क्या साबित करना चाहती हैं? आप अदालत को ये बात बताएंगे कि उस रोज इस्लामाबाद से आपने अपनी बेगम को कितने बजे कॉल की थी? मैंने तकरीबन 7:30 बजे कॉल की थी, फिर 8 बजे कॉल की और फिर 9 बजे जब उसने कॉल रिसीव नहीं की तो मुझे काफ़ी तशवीश हुई इस बारे में कि वो फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रही है। फिर मैंने अपने छोटे भाई इफ्तिखार से कहा कि घर जाके मालूम करे, खैरियत तो है। लेकिन आपका फ़ोन रिकॉर्ड तो ये बात जाहिर नहीं करता कि आपने अपने भाई को भी कॉल की थी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रही हैं। अगर मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड नहीं मिल रहा तो मेरे भाई का फ़ोन कॉल रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, उसमें 9:10 पर मेरी कॉल मिल जाएगी आपको। जी बिल्कुल, हमने ऐसा ही किया। हमने आपके भाई का फ़ोन रिकॉर्ड निकलवा कर चेक किया तो उसमें आपकी तरफ से की गई एक फ़ोन कॉल हमें मिली। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, आपको याद है आप मेरे चेंबर में तशरीफ़ लाए थे और आपने अपना विजिटिंग कार्ड दिया था, उसमें आपके 2 टेलीफोन नंबर्स लिखे हुए थे। तो आपके दूसरे वाले टेलीफोन नंबर पर हमें वो रिकॉर्ड मिल गया जिससे आपने अपने भाई को कॉल की थी। इंटरेस्टिंग बात तो ये थी वकार साहब कि जब हमने आपके दोनों सेल नंबर का डेटा निकलवाया तो ये मालूम हुआ कि जिस सेल फोन से आपने अपनी बेगम को कॉल की थी वो वाकई में कॉल इस्लामाबाद से की गई थी, लेकिन जिस नंबर से आपने अपने भाई को कॉल की थी उस वक्त वो सेल फोन कराची में मौजूद था। आप बताएंगे कि एक वक्त में आप 2 जगह पर कैसे मौजूद थे, या मैं बताऊं? क्योंकि प्लानिंग तो आपने बहुत चालाकी से की थी। आपने तो अपने नाम पर भी ट्रैवल नहीं किया, फेक आइडेंटिटी पर इस्लामाबाद से कराची आए, अपना एक सेल फोन इस्लामाबाद के दफ्तर छोड़ आए, खामोशी से अपने घर में अकबी दरवाजे को अनलॉक करके आप घर में दाखिल हुए, अपनी बीवी को कत्ल किया,
7:30 बजे अपने दूसरे सेल फोन से अपने इस्लामाबाद ऑफिस में फोन किया, क्योंकि इस कॉल की भी तस्दीक उस सेल फोन डेटा के रिकॉर्ड से हो गई। आपने अपने ऑफिस में यह हिदायत दी कि आपके भूले हुए सेल फोन से सर आपकी बीवी को कॉल करके तो पता करें कि वो कहाँ है, क्योंकि वो आपका नंबर नहीं उठा रही। उसके बाद आपने रात को दूसरे ही नंबर से अपने भाई को कॉल किया कि जरा घर में जाके मालूम करना, तशवीश हो रही है, मेरी बेगम फोन नहीं अटेंड कर रही। हमने एयरपोर्ट की सीसी कैमरा फुटेज निकलवाई है, वहां पर आप एयरपोर्ट पे भी देखे गए हैं। और ये न्यूज़पेपर जिस फ्लाइट से आप इस्लामाबाद से कराची तशरीफ लाए थे, ये अखबार गालिबन आप उसी फ्लाइट में पढ़ रहे थे, और ये अखबार आपके हाथ में था जब आप अकबी दरवाजे से अपने घर में दाखिल हुए, और ये आप घर में ही भूल गए। अब आप अदालत को बताएंगे कि इस कत्ल की वजह क्या थी। मुल्जिम वकार, इल्जाम जो तुम पर आयद किए गए हैं, तुम इसकी सफाई में क्या कहना चाहते हो? वो मुझे चीट कर रही थी जज साहब। मुझे उसके किरदार पर शक हो गया था। जज साहब हर वक्त SMS से बात करती रहती थी, और जब मैं उससे पूछता था तो वो SMS डिलीट कर दिया करती थी। मुझे शक हुआ, मैंने उससे पूछा तो। अच्छा, मैं आ जाऊंगी। अरे पापा, कहाँ ना आ जाऊंगी। हाँ, मिस यू टू। किससे बात कर रही थी? किसी से भी नहीं। अभी मैंने देखा किससे बात कर रही थी। मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। ये क्या बदतमीजी है? मेरा फोन दो इधर। देखने दो किससे बात कर रही थी तुम। कर लो चेक। ये क्या? इसमें तो कल क्या SMS है? हाँ, तो जब मैं किसी से बात ही नहीं कर रही थी तो? अभी जो SMS आ रहे थे वो तो किसी ब्रांड मार्केटिंग वालों का मैसेज था। ब्रांड मार्केटिंग वालों को मिस यू बोलेगी तू? बिहेवियर सर, तुमने मुझ पे हाथ कैसे उठाया? अभी सिर्फ हाथ उठाया है, अगली दफा तेरा गला दबा के जान से मार दूंगा तुझे मैं। मुझे मालूम है मेरे पीछे तू किसके साथ घूमती फिरती है, किसके साथ लंच करती है। आज से तेरा घर से बाहर निकलना बंद है, ताले में बंद के रखूंगा तुझे, और अगर घर से बाहर निकली ना तुझे जान से मार के खत्म कर दूंगा तुझे। I hate you! छोड़ना तो छोड़ दो मुझे भी नहीं लेना तुम्हारे साथ। मैंने आमरा की जिद पर उसे जॉब करने की इजाजत दी। हालांकि हमारे खानदान में औरतें जॉब नहीं किया करती, लेकिन मेरी इस रियायत का उसने नाजायज फायदा उठाया। उसने मेरी इज्जत, मेरी गैरत का जनाजा निकालना चाहा। जज साहब, मैं उस दिन कराची पहुंच गया और एयरपोर्ट से सीधा अपने घर गया। मैंने अपनी बिल्डिंग का डक वाला रास्ता इख्तियार किया, जो सिर्फ खाकरोब इस्तेमाल किया करते हैं, ताकि कोई मुझे देख ना सके। मेरे पास पीछे के दरवाजे की चाबी थी, और फिर खाए मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। तुम तो इस्लामाबाद में थे ना, और दो दिन के बाद आने वाले थे। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्यों रही है? ये तेरी बनाओ सिंगार, ये सारी तैयारी अपने यार के लिए है ना? मना किया था तुझे ऑफिस जाने के लिए, सिर्फ इसी यार से मिलने की वजह से। कहा था कि तुझे ऑफिस में इसी की वजह से छोड़ना पड़ेगा। तुमने मेरी बात नहीं मानी, सजा तो तुझे मिलेगी। नहीं, वकार नहीं, वकार नहीं। और इस तरह मैंने अक्बी दरवाजे को दोबारा ताला लगा दिया। उसने मेरी गैरत का जनाजा निकाल दिया था। जज साहब, क्या करता मैं? गुस्से में अंधा हो गया था। योर ऑनर, ये शख्स किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। इसने गुस्से और इश्तियाल में कत्ल नहीं किया सर, इसने बाकायदा प्लानिंग करके ये वारदात की है, कोल्ड ब्लड में। तमाम तर पेश किए गए सबूत, वकला की बहस और मुल्जिम के इतराफ़ जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम वकार ने बड़ी प्लानिंग के साथ अपनी बीवी मुसम्मात आमरा का कत्ल किया। लिहाजा ये अदालत ज़ेर दफ़ा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुल्जिम वकार को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है, जबकि मुल्जिम ताहिर आलम और डॉक्टर सलमान को इस केस से बाइज्जत बरी किया जाता है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।